देखिए स्किन, हम लोग जानेंगे थोड़ा सा स्किन के बारे में। स्किन स्किन की हिंदी होता है त्वचा। स्किन की हिंदी होता है त्वचा। अब देखिए स्किन के बारे में बताते हैं कि स्किन के जो स्टडी करता है वह डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। देखिए स्किन के जो अध्ययन करता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर बात करते हैं स्किन सबसे बड़ा सेंसोरी ऑर्गन होता है। सबसे बड़ा सेंसोरी ऑर्गन होता है। सबसे बड़ा सेंसोरी ऑर्गन होता है स्किन, त्वचा। अगर बात करता है त्वचा को 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप्स में बांटा गया है। 3 टाइप्स में इसे बांटा गया है। पहला 1 नंबर में देखिए इक्टोडर्मिस जो होता है ना, इक्टोडर्मिस सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे बाहरी भाग होता है किसका? त्वचा का सबसे बाहरी भाग को कहते हैं इक्टोडर्मिस। और डर्मिस कहते हैं त्वचा के मध्य भाग होता है। त्वचा का मध्य भाग होता है। मध्य भाग। और इसमें इसी डर्मिस में कोलेजन पाया जाता है। कोलेजन पाया जाता है। और कोलेजन क्या करता है? एक तरह के प्रोटीन के काम होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा त्वचा क्या हो जाएगा, जिसे सूखने लगेगा, जिसे मुड़ने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि त्वचा को पुनः उसमें ऊतकों को निर्माण करने के लिए उसका हम क्या करते हैं कोलेजन, यानी कि प्रोटीन का हम क्या करते हैं कोलेजन का हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, ताकि हम लोग क्या होता है ऊतक के पुनः रीजनरेशन होकर लगे, यानी कि पुनः हम लोग के ऊतकों नए ऊतक निर्माण हो और चेहरा जो हो स्किन जो हो स्किन में ग्लो आने लगे, यानी कि चेहरा में ग्लो लाने के लिए हम लोग क्या मानते हैं जी कोलेजन। कोलेजन का इलाज कहते हैं कोलेजन होता है। अब हाइपोडर्मिस क्या होता है जी? हाइपोडर्मिस के मतलब होता है ये त्वचा का बाहरी भाग होता है। ये त्वचा का बाहरी भाग होता है, आंतरिक भाग होता है। आंतरिक भाग होता है। इस आंतरिक भाग होता है इसमें एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। एडिपोज टिश्यू मतलब होता है वसीय ऊतक। वसीय ऊतक होता है एडिपोज टिश्यू, यानी कि जो कि सबसे आंतरिक भाग होता है एडिपोज टिश्यू। और देखिए अब बात कहा जाता है कि ऊतक के निर्माण में कौन सहायक होता है? ऊतक के निर्माण में ऊतक यानी कि टिश्यू के निर्माण में कौन सहायक होता है? निर्माण में टिश्यू के निर्माण कौन करता है जी? तो एरियोलर टिश्यू भी करते हैं। एरियोलर टिश्यू करते हैं जो कि क्या के निर्माण करते हैं जी? ऊतक का निर्माण करते हैं। अब देखिए हम लोग बताते हैं स्किन का होता है, स्किन का अध्ययन करने वाले को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन या हेयर के अध्ययन जो करता है, जिसके बारे में जो डॉक्टर होते हैं उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो कि स्किन सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन होता है। और स्किन 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जी? एक्टोडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एक्टोडर्मिस होता है जो कि त्वचा का बाहरी भाग होता है। डर्मिस होता है त्वचा का मध्य भाग होता है। और हाइपोडर्मिस होता है आंतरिक होता है, इसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू कहते हैं। अब देखिए इसका निर्माण की अगर बात करें, टिश्यू का निर्माण कैसे होता है जी? एरियोलर टिश्यू से। एरियोलर टिश्यू से। अच्छा, इसके बाद हम लोग जानेंगे, बात कहता है कि त्वचा का निर्माण। त्वचा के निर्माण में कौन सहायक होता है जी? त्वचा का निर्माण किस तरह से होता है जी? एपिडर्मल सेल से क्या होता है जी? त्वचा का निर्माण होता है। अब बात होता है कि हम लोग का चेहरा जो होता है,
हम लोग के चेहरा में, स्किन में, यानी कि चेहरा में जो है फेस में मेलानिन होता है, और जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, तो वो व्यक्ति क्या होते हैं, तुरंत काला पड़ जाते हैं। जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है वो व्यक्ति क्या होते हैं, अत्यधिक गोरा होते हैं। बताया जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में मेलानिन की मात्रा काफी ही क्या होती है, काफी कम होती है, जो कि इसलिए लड़की का होती है अधिकांश कोई होती है, और लड़के में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लड़के का होते हैं काफी काले पड़ जाते हैं। समझ में आ गया? स्किन के बारे में बता दिए। अब स्किन के देखिए बारे में बताते हैं। यह स्किन की अगर बात किया जाता है, स्किन मिड ब्रेन का ही काम होता है। मिड ब्रेन जो होते हैं, मिड ब्रेन जो होते हैं, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के अंतर्गत आई, ईयर, यानी कि 5 सेंसोरी ऑर्गन के बारे में जानते हैं। 5 सेंसोरी ऑर्गन होता है, स्किन, आई, ईयर, यही सब के बारे में हम लोग जानते हैं। इतना तक हो गया, याद रखना, ये पूरा याद होना चाहिए। स्किन का अध्ययन कौन करता है, कहाँ, इसका सबसे बड़ा ऑर्गन होता है स्किन, ठीक है।